यूपीएससी प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स कवर करने के चार मेजर तरीके होते हैं। एक होता है आपका यूट्यूब वीडियोस, एक होता है आपका मंथली मैगजीन, एक पीटी 365 और एक होता है कि आप न्यूज़पेपर खुद पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ। नाउ ऑल ऑफ देम रिक्वायर अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट। एंड आई विल ऑल्सो शो यू कि हाउ इन माई ओन अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी प्रिपरेशन आई यूज करंट अफेयर्स मैगजीन्स सो एज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम। मैंने शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए थे, कैसे मैंने इंडेक्स का इस्तेमाल किया था, ये सब प्रैक्टिकली फ्रॉम द नोट्स दैट आई हैड मेड एट दैट टाइम आई विल शो यू इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एफर्ट वर्सेस आउटपुट फॉर द फोर काइंड्स और फोर मेथड्स फॉर कवरिंग करंट अफेयर्स: यूट्यूब वीडियोज, मंथली मैगजीन्स, पीटी 365 एज वेल एज योर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का आउटपुट आपका मैक्सिमम रहेगा, बट इसमें आपका एफर्ट भी मैक्सिमम रहेगा क्योंकि यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर डेली, यू हैव टू मेक सम शॉर्ट नोट्स एंड जब बीच में कुछ चीज़ छूट जाती है, आप बीमार हो, कहीं जाना पड़ा, तो उसके कारण स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड, मंथली मैगजीन्स एंड पीटी 365 दे प्रीटी मच द सेम इन टर्म्स ऑफ एफर्ट एंड आउटपुट दोनों का अच्छा है, ऐसा नहीं खराब है। यू विल गेट अ गुड 70 to 80% आउटपुट ऑफ डूइंग द न्यूज़ पेपर्स बाय योर सेल्फ एंड ये इज़ अ गुड ट्रेड ऑफ, क्योंकि न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे करना थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। आफ्टर पॉइंट इट टेक्स टाइम। लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ आउटपुट रहेगा आपका यूट्यूब वीडियोस का। यूट्यूब वीडियोस किस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, डेली समरी, ये सब चीज़ें आती हैं। व्हेन यू जस्ट स्टार्टिंग आउट यूपीएससी प्रिपरेशन, दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। बट इफ यू सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस आप देख लोगे, आप एंटरटेनमेंट के लिए 1 घंटा बैठ के देख लिया, बट उसको रिकॉल कितना कर पा रहे हो आप ड्यूरिंग द एग्जाम, वो कम हो जाता है। एंड जैसे ही वो कम होता है तो फिर मेरा आउटपुट गिर जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यूट्यूब वीडियोस भी अगर आप देख रहे हो तो उसको भी अटेंटिवली देख रहे हो, उसके भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। एंड अगर इतनी मेहनत करनी ही थी तो फिर मंथली मैगजीन, पीटी 365 आर अ ग्रेट सोर्स, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट आप टेक्स्ट को जब पढ़ोगे, खुद से उसकी समरी बनाने की कोशिश करोगे, तो यू विल एंगेज विद द मटीरियल मोर। एंड जैसे कि प्रीवियस अ लॉट ऑफ वीडियोज में वी हैव टॉक्ड अबाउट, व्हेन यू एंगेज विद द मटीरियल तो देर इज़ अ हायर चांस कि आपका रिकॉल बढ़ेगा, यू विल बी एबल टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन इन द एग्जाम। सो देयरफॉर यूट्यूब वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सही है, बट रिकॉल के लिए इतना सही नहीं है। एंड एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द प्रीलिम्स 360 कोर्स। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहाँ पे जीएस एंड सीसैट के कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हर चीज़ कवर करी जाएगी थ्रू लाइव क्लासेस, जिनकी रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस होगा। इस कोर्स में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज बोथ फॉर जीएस एंड सीसैट मिलेगी, एज वेल एज अनलिमिटेड मेंटरशिप। कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ पे। जो भी चीज़ आपको तैयारी में दिक्कत दे रही है, यू कैन डिस्कस विद आवर मेंटर्स, विच इज मेड अप ऑफ अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव themselves cleared the exam before. I am also part of the mentorship team and इस कोर्स में PYQs के specific sessions मैं खुद ही ले रहा हूँ। So if you're interested in joining, you can visit courses.upscprep.com. Now back to the video. क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स की हम बात करें तो हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स मुझे चाहिए ही चाहिए। इन दी एंड वाई आर वी डूइंग करंट अफेयर्स, ऑल ऑफ इट इज़ इन ऑर्डर टू हैव गुड रिकॉल वैल्यू इन द एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे मुझे चीज़ें याद है। तो अगर मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ, 1 घंटा की मैं डेली वीडियो देख रहा हूँ, 365 दिन, हर एक दिन के मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। एंड उसके अलावा इसको मुझे ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू विल हैव टू डू फॉर द न्यूज़ पेपर। कि भाई नोट्स तो मैं बना ही रहा हूँ, बट ऑर्गेनाइज भी मैं कर रहा हूँ। क्योंकि हाउ मेनी ऑफ यू कैन से कि भाई मतलब फॉरगेट 6 महीना पहले, 3 हफ्ते पहले आपने क्या न्यूज़ आइटम पढ़ा था, क्या एडिटोरियल पढ़ा था, उसका क्या समरी था, आज आपको याद है? अगर इसका आंसर आपका नहीं है तो देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि आज मैंने यूट्यूब वीडियो देखी, आज मुझे बहुत बढ़िया से याद है एंड आई विल रिमेंबर दिस 5 months डाउन व्हेन प्रीलिम्स कम्स। यू हैव टू मेक नोट्स। सिमिलरली मंथली मैगजीन 1000 पेजेस की ऑलमोस्ट ये होती हैं, पीटी 365 ऑलमोस्ट 1000 पेजेस की ये चीज़ें होती है। एंड इनके सब के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आर व्हाट विल हेल्प यू रिवाइज ऑल ऑफ दिस मटेरियल बिफोर द एग्जाम। इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट तो फिर ये इतना सारा एफर्ट डालने का भी बहुत ज़्यादा पॉइंट आगे नहीं मिलेगा ना। ऐसे में बहुत से लोगों का सवाल आता है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीटी 365 एंड मंथली मैगजीन, और क्या मुझे दोनों करनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, दोनों बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ देम कंटेन द सेम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको किस तरीके से कि करंट अफेयर्स, लेट्स से जनवरी का महीना आपका है, कुछ करंट अफेयर्स आपके हो रहे हैं। उस करंट अफेयर्स में पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, एनवायरनमेंट भी होगा, साइंस एंड टेक भी होगा, सोसाइटी, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। सेम फॉर फरवरी, सेम फॉर मार्च, एंड इस तरीके से आपके 12 महीने के करंट अफेयर्स हो जाएंगे। हर महीने का कुछ कुछ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। पीटी 365 क्या करता है? बस पीटी 365 इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देता है कि 12 महीने का पॉलिटी जो है
वो एक साथ आपको एक बुकलेट में PT365 की मिल जाएगी. इट इज़ द सेम इंफॉर्मेशन जस्ट ऑर्गेनाइज्ड एज पर सब्जेक्ट रादर दैन योर मंथ. तो अगर आप दोनों चीज़ें कर रहे हो तो यू आर डबलिंग योर एफर्ट एंड यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम वैसे ही हमारे पास कम है और इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा बिल्कुल ही नहीं हुआ. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग बोथ, प्लीज़ डोंट. आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई मंथली मैगजीन्स आप प्रेफर करो. मंथली मैगजीन प्रेफर करने का सिंपल सा आइडिया यहाँ पे ये है कि मेरे पास फ्रीडम है. मेरे पास फ्रीडम है कि मैं इन्हें जिस तरीके से चाहूँ जब चाहूँ करूँ. PT365 के लिए मुझे वेट करना पड़ता है कि जब मैगजीन आएगी, एंड जनरली मैगजीन कम्स आउट इन लेट फरवरी, मार्च, अप्रैल, चलती रहती है और फिर अपडेट का एक मैगजीन और आ जाता है मई के महीने में. तो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि भाई मुझे नहीं पता मैगजीन कब आएगी. मतलब विजन इज़ नॉट टेलिंग मी कि इस तारीख को मैगजीन आएगी. नो, इस दिन रिलीज़ हो गई. तो इन सच अ केस इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी टू थिंक अबाउट कि भाई अच्छा पता नहीं अगली मैगजीन कब आएगी, तब तक मैं क्या करूँ, कैसे करूँ. मैं प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए. एंड जब आप प्लान नहीं करते हो अपनी तैयारी को तो फिर वो बहुत बड़ा एक स्ट्रेस का कारण वैसे ही बन जाता है. तो प्रेफरेबली डू मंथली मैगजीन, क्योंकि आपको पता है एक प्रेडिक्टेबल तरीके से वो आ जाएंगी. और मुझे एक मंथली मैगजीन जो कि 100 पेजेस के आसपास रहेगी, 80 to 100, वो करने में कितना समय लगने वाला है. तो आप प्लान आउट कर सकते हो अपनी चीज़ों को, विच विल मेक योर लाइफ ईजियर एंड लेस स्ट्रेसफुल. नाउ बिफोर आई गेट टू शो यू माई नोट्स जो मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में बनाए थे, आई वॉन्ट टू टेल यू 2 थिंग्स. जब आप प्रीलिम्स के नोट्स बना रहे होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल डेप्थ में नहीं जाना होता. आपको टू द पॉइंट नोट्स बनाने हैं विच आर सॉर्ट ऑफ समराइजिंग द बिग इवेंट सो दैट यू कैन रिकॉल इट ड्यूरिंग द एग्जाम. उससे बहुत ज़्यादा कुछ हमें यहाँ चाहिए नहीं. मेजरली हमें चीज़ें चाहिए होती है कि भाई ये रिपोर्ट किसने लिखी, इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया पार्ट है या नहीं है, इस तरीके की चीज़ें हमें याद करनी होती हैं. एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रीसेंट मीटिंग हुआ था, मीटिंग में ये लोगों ने ये बोला था, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. मेंस के लिए मे भी शायद काम आ जाए बट अभी प्रीलिम्स के लिए काम नहीं आएगा. सो नंबर 1, इट शुड बी समराइजिंग नोट्स, इट शुड बी वेरी कंडेंस नोट्स. नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नोट्स, द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ा उसको मैं कंडेंस करके 2 लाइन में निकाल रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्योंकि ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी टू रिकॉल दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर हेड. क्योंकि आपने कोशिश करी थी ब्रेन में घुसाने की, क्योंकि समराइज तभी कर पाओगे जब ब्रेन में घुसेगी चीज़. एंड ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि भाई मैं बने बनाए कहीं से शॉर्ट नोट्स खरीद लूँ और फिर मेरा काम हो जाएगा. इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव. एंड नाउ लेट मी शो यू माई नोट्स. तो मेरे ये नोट्स जो हैं इसमें मैंने क्या किया था, फोरम IAS की मैगजीन थी, आई थिंक एपिक मैगजीन इट वॉज कॉल्ड बैक देन, अभी नाम चेंज हो गया तो आई डू नॉट नो. तो इस मैगजीन में मैंने क्या किया है, मैंने 12 महीने की जो मैगजीन्स हैं उन सब का इंडेक्स का जो सेक्शन है वो निकाल के अलग कर लिया है. तो इस फाइल में क्या है, यहाँ पे जनवरी 2020, देन फेब 2020, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टली मैगजीन इट वाज कॉल्ड, देन आई थिंक लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड समथिंग एल्स. मार्च, अप्रैल, मई एपिक हो गया अब नाम इसका, जुलाई एंड सो ऑन टू द एंड ऑफ द ईयर, या जब तक भी पेपर का उस टाइम पे आई थिंक अक्टूबर में पेपर था 2020 में, सितंबर तक के करंट अफेयर्स इस एक मैगजीन में सारे हैं. दिस इज अ 34 पेज डॉक्यूमेंट, जिसमें से 9 पेज तो आपके यही हैं कि भाई इस महीने का है, अब इस महीने का है. तो इफेक्टिवली आपके 25 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, और उस 25 पेज के डॉक्यूमेंट में मैंने ढेर सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं. दिस इज डन सो दैट एट द एंड बिफोर द एग्जाम एक दिन में मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट रिवाइज कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. और 9 महीने के ये जो करंट अफेयर्स है आई विल बी एबल टू रिवाइज इन 1 डे बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट दैट आई हैव पुट इन वाइल रीडिंग. राइट. सो करना क्या है हमें, जैसे जैसे आप ये चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पेज जो आपका है यहाँ पे 2 आर्टिकल्स ये गिवन है आपके, ब्रू रेफ्यूजीज के बारे में एक आर्टिकल है एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में एक आर्टिकल है. तो मैंने क्या किया है, जैसे ही मैंने ये आर्टिकल पढ़ा हाफ अ पेज, मैंने उसका एक शॉर्ट नोट बना के यहीं की यहीं अपने लिए डाल लिया कि भाई सेटलमेंट बिटवीन मिजोरम, त्रिपुरा एंड द ब्रू रेफ्यूजीज. एंड लेटर ऑन आई हैव आल्सो रिटन कि क्योंकि अगस्त की मैगजीन में दिस वाज समथिंग दैट वाज मेंशन्ड ऑल ओवर अगेन, तो लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि भाई also known as Riyangs, there are particularly vulnerable tribal group in Tripura, settlement rejected in August. तो इससे क्या है कि भाई बाद में जब अगस्त में आएगा तो फिर आई विल चेक वंस अगेन, या मे बी मैं अगस्त में इसका नोट बनाना छोड़ दूंगा क्योंकि इट विल बी रिपीटेड, इट विल बी द सेम इन्फॉर्मेशन. तो आई हैव सेव्ड सम ऑफ माई टाइम बाय एडिंग दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगस्त की मैगजीन को जब मैं रिवाइज कर रहा था तो फिर इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं अपडेट कर दी. नेक्स्ट क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या हैं, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस में 6 लैंग्वेजेस, मराठी वॉन्ट्स टू बी इन ऑन द लिस्ट, ये यहाँ पे नोट मैंने डाल दिया कि 6 लैंग्वेजेस ऑलरेडी हैं, 7वीं ये है. नाउ ऑब्वियसली द लिस्ट हैज चेंज एंड बीन अपडेटेड. मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली अपडेट नहीं करे हैं क्योंकि दिस वाज फॉर दैट पीरियड इन टाइम. तो इस तरीके से क्या किया है मैंने,
हर जगह जो पूरा एक आधे पेज का आर्टिकल है उसको समराइज करके मैंने 2 लाइन 2 सेंटेंसेस में ये सारी चीज़ें कर दी हैं। 6 शेड्यूल एरियाज AMTM स्टेट्स विद ऑटोनॉमस काउंसिल, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रपोजेस 6 शेड्यूल स्टेटस टू लद्दाख। अब वो बहुत कुछ लिखा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, मेरे को बस कितना जानना है कि भाई 6 शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं, 5th में क्या आता है, उतनी चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दैट्स इट। सो बाय डूइंग दिस व्हाट हैव आई डन, पढ़ते हुए ही मैं उसको समराइज करके लिख दे रहा हूं, तो मुझे बार बार वापस आके इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मुझे डबल वर्क नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है। एंड दैट इज़ इफेक्टिवली व्हाट यू हैव टू डू। आपको तरीके से काम करना है, आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस इट सेल्फ यू हैव टू मेक योर लाइफ ईजियर। एंड इफ़ यू डू दैट, तो फिर बाद में जाके कि भाई करंट अफेयर्स के नोट्स कब बनेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आज अगर 1 घंटा पढ़ रहे थे, 5 आर्टिकल पढ़े, 10 पेज पढ़े, जितना भी पढ़ा उसी टाइम पे इनका शॉर्ट नोट्स इसकी तरीके से बना के छोड़ दो। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल यूजुअली आस्क मी कि भाई ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। दिस इज अडोबी PDF, मतलब एक्रोबैट रीडर जो है, जो फ्री में इनका मिलता है। ऑल दैट आई हैव डन इज, इसको आप यहाँ सेलेक्ट करो, सुप्रीम कोर्ट को राइट क्लिक करो, कमेंट डालो, और कमेंट आप यहाँ लिख सकते हो हेलो देयर। तो दैट इज़ ऑल, और ये कमेंट यहाँ पे आ जाएगा। पर्पल कलर में डालना है, किसी और कलर में डालना है, कुछ भी करके आप डाल सकते हो, बट दैट्स द आइडिया कि साथ साथ ये काम करते हुए चलो। साथ साथ करते हुए चलोगे तो स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि एक बारी में 1 महीने की मैगजीन ही करनी है। 70-80 पेजेस हैं, मे बी लेट्स से यू डू 5 पेजेस इन 1 आवर। 5 पेज पढ़े, 5 पेज का समरी बनाया, 1 घंटे में बहुत ज़्यादा काम नहीं है करने को। दिन में 5 पेज भी कर रहे हो, 80 पेज का डॉक्यूमेंट है, 16 सम डेज में आपका हो जाएगा। 16 दिन में आपने एक मैगजीन कर ली, अगले महीने की मैगजीन उठाओ, फिर करते चलो, धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। बट यू हैव टू डू इट इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट ऑन योर UPSC जर्नी।